अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज प्लाज्मोडियो फॉर ब्रेसिका। आई होप कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज का जो हमारा है ये प्लाज्मोडियो ब्रेसिका है। हमने क्लब रूट ऑफ कैबेज को स्टडी करना है क्योंकि हम फंजाई जो है उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देख चुके हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें ताकि किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो इंशाल्लाह आपको आपकी की जाएगी हेल्प। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लाज्मोडियो फोरा ब्रेसिका क्या है, क्योंकि फंजाई की सब क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग सब कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमने वन बाय वन फंजाई के मेंबर्स को देखना है कि ये क्या है और इनके लाइफ साइकिल्स कैसे हैं, क्या उनका सारा क्राइटेरिया, ये अब हमने देखना है। अब प्लाज्मोडिया ब्रेसिकी जो एक्चुअल में क्या है, इट इज एन ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ये क्या है, ये है ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो होस्ट के अंदर रहता है, कंप्लीटली होस्ट के अंदर रहता है, अपना साइकिल वहां पे कंप्लीट करता है या मतलब उसी की कंडीशंस यूज करता है। उसको हम कहते हैं कि वो ओब्लिगेट है। ठीक है, और उसके अलावा एंडोपैरासाइट मतलब होस्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, और रूट ऑफ दिस फैमिली ब्रेसिकेसी, ये एक्चुअल में क्योंकि ब्रेसिका का है वो पैरासाइट, तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, एंड इट कॉजेज द डिसीजेज लाइक क्लब रूट और द फिंगर एंड टो डिसीज, इसको कहा जाता है। साथ में ब्रेसिका में ये जो प्रोड्यूस करता है उसको हम क्लब रूट कहते हैं। अब वो कैसे करता है, सारा उसका प्रोसीजर, उसका लाइफ साइकिल नेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके लाइफ साइकिल में क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी इज स्टडीड इन द टिश्यू कल्चर ऑफ द ब्रेसिका नेपिस। जो ब्रेसिका नेपिस है, टर्निप जिसको हम कहते हैं, शलगम कहते हैं जिसको आप खाते भी हैं ठीक है, उसमें जो है इसका ये साइकिल स्टडी किया गया, उसकी टिश्यू कल्चरिंग की गई, उस टाइम पे इसको देखा गया। एंड इट इज कंफर्म ड्यूरिंग दी क्लब रूट, जब वहां पे क्लब रूट हो रही थी यानी उसकी रूट्स जो वो खराब हो रही थी सॉइल के अंदर, उस वक्त पे इसको ऑब्जर्व किया गया और फिर उसके बारे में देखा गया कि ये कैसा साइकिल है, क्या मतलब उसका सारा प्रोसीजर है या स्टेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वन बाय वन हम इसके कुछ स्टेजेस को देख लेंगे, ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है ये। सबसे पहले स्नेटिक फेज जो आपको उसके नेम से पता चल रहा है कि जो उसकी ए सेक्सुअल स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज। ठीक है ना, सो द सोमैटिक फेस ऑफ द स्लाइम मोल्ड इट इज द प्लाज्मोडियम, उसको हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं, जो इसकी सोमैटिक फेस होती है। इट इज ए फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होती है और क्रीपिंग होती है, मतलब थोड़ा ऐसे बिल्कुल फर्श के साथ साथ या सॉइल के साथ साथ रेंगती हुई। मल्टी न्यूक्लियट, उसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। मैस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मैस होता है, यानी उसकी वॉल नहीं है, जो सेल है सेल वॉल्स उसकी नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड यूजुअली कवर्ड बाय द स्लाइम शीथ, और इसके ऊपर एक स्लाइम शीथ होती है, मतलब ग्रीसी सी, इसी वजह से तो इसको स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। एंड दैट इज टोटली लेक सेल वॉल, जिसकी कंप्लीटली 100% सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए तो हम इसको प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो ये उसकी सोमैटिक फेस है जो उसकी एक्चुअल में एसेक्सुअल स्टेज होती है। एंड द होल मैस इज कन्वर्टेड इनटू दी वन और द मोर फ्रूटिंग बॉडीज, और जो पूरा ये मैस है, ये जो प्लाज्मोडियम है, इसी के अंदर इसकी जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। वन बनेगी, टू बनेगी या थ्री, जिस तरह भी जिस टाइम पे जितनी उसको जरूरत होगी। ठीक है, विच बियर द स्पोर्स, और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो है वो स्पोर्स बन जाते हैं। एंड द प्लाज्मोडिया आर फाउंड इन दी होस्ट सेल, सो होस्ट सेल के अंदर ही ये होगा प्लाज्मोडिया। और ये क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये ओब्लिगेट है, तो ये वो होस्ट सेल के ऊपर ही अपना सारा लाइफ साइकिल, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो सारा उसी के ऊपर गुजार देता है। एंड द प्लाज्मोडियम कंटेन्स दी अबाउट 30 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, और ये जो पूरा प्लाज्मोडियम होता है ये मतलब मेच्योर प्लाज्मोडियम, जिसमें पूरा उसकी जो है वो मेच्योरेशन हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, उसमें 30 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेस्टिंग स्पोर्स, मतलब वो थी उसकी एक सिंपल सी स्टेज, जो उसकी प्लाज्मोडियम कह लो बॉडी थी उसकी पहली ए सेक्शन, क्योंकि अभी ना हम उसको प्लांट बॉडी कह सकते हैं, ना ही हम उसको कोई एक प्लांट कह सकते हैं, कोई इसी तरह की डिफ्रेंसिएशन है नहीं ना, इसलिए हम उसको जस्ट मैटिक फेस या प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। फिर बनते हैं रेस्टिंग स्पोर्स, जो आगे उसके स्पोर्स बनेंगे, इसी बॉडी के अंदर आपको पता है स्पोर्स बनने हैं, तो आगे उसके स्पोर्स किस तरह से बनते हैं। बाय द टाइम द होस्ट डाइज, जैसे वो जो होस्ट है वो मरता है, डाई करता है, प्लाज्मोडियम मेच्योर होना शुरू कर देगा, और ये क्या करेगा, फिल्स दी होस्ट को फिल्स कर देगा। जैसे आप देखो कोई पौधे वगैरह कुछ ये गल सड़ जाते हैं तो उनके अंदर फिर फिलिंग शुरू होती है, यानी जो बीमारियां लगाने वाली चीजें हैं जैसे ये फंगस वगैरह, वो उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर जाती है। वो जाहिर है उसकी डिकम्पोजिशन भी करेंगे, आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया फंजाई ये डिकम्पोजर्स भी हैं, तो वो अपना साइकिल तो चलाते हैं लेकिन होस्ट को डिकम्पोज करते हैं। अंडरगोज म्योसिस, अब वहां पे वो जो उसका था बॉडी में चोर की प्लाज्मोडियम की, उसके अंदर म्योसिस हो गई।
जब उसके अंदर मेयोसिस है, क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएट था एंड इट्स होल प्लाज्मोडियम इज कन्वर्टेड इनटू द राउंडेड रेस्टिंग स्पोर्स। जो पूरा प्लाज्मोडियम था उसके अंदर डिवीजन हुई, मेयोसिस हुई और वो एक रेस्टिंग स्पोर्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, यानी स्पोर्स वो जो रेस्ट करेंगे। अब ये रेस्टिंग स्पोर्स क्या करेंगे? द रेस्टिंग स्पोर्स आर स्पाइनी वॉल, उनके ऊपर थोड़ी सी यानी कांटेदार सी उनकी दीवारें बन जाती हैं, वॉल्स के ऊपर स्पाइन आ जाते हैं। एंड दीज आर रिलीज्ड बाय द डिके ऑफ द रूट्स, और जैसे ही रूट्स या जो उसकी जड़ें हैं वो टूटना शुरू होती हैं, उसमें तोड़ फोड़ का अमल शुरू होता है, डिकम्पोजिशन होती है, वो उसमें से बाहर निकला, क्योंकि सारा कुछ रूट्स के अंदर हो रहा है ना, होस्ट के अंदर ऑलरेडी ये काम हो रहा है। तो दे में लाई डोरमेंट, वो अब डोरमेंट रहेंगे, वहां पे भी कुछ नहीं कर रहे, कोई उनके साइकिल्स वगैरह नहीं चल रहे, कोई उनके स्टेप्स नहीं चल रहे फॉर दी 7 to 8 ईयर, 7 से 8 साल तक वो वहां पे डोमिनेट करते हैं जर्मिनेशन से पहले पहले। तो उसको उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये रेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइमरी ज़ोस्पोर्स और द रूट इन्फेक्शन। अब क्योंकि रूट डिके कर चुका है और उसके अंदर वो स्पोर्स थे वो अभी रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आना शुरू होती है, वो जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। अब वो जर्मिनेट कैसे करेंगे? टू प्रोड्यूस द बायोफ्लैजिलेट प्राइमरी जूओस्पोर्स, यानी वो क्या करते हैं? बायोफ्लैजिलेट, यानी जिसके ऊपर दो फ्लैजिला होंगे उस तरह के जूओस्पोर्स बनाते हैं। ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऊपर क्या बनेंगे? ऐसे जूओस्पोर्स बनेंगे जो बायोफ्लैजिलेट होंगे। एंड दी स्विम फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो स्विम करते हैं। एंड वेदर कम इन कॉन्टेक्ट, जैसे ही वो किसी रूट और किसी और रूट के साथ विद कॉन्टेक्ट विद द रूट ऑफ द रूट हेयर और द रूट हेयर वॉल, यानी किसी और, जैसे अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्लांट तो था, यानी एक पूरा प्लांट था, अब उसके 1000 मिलियन जितनी ज्यादा तो रूट्स होती हैं, एक साइड पे अगर फंगस थी उस पौधे के अंदर पहुंच गई, जैसे भी पहुंची वहां पे ग्रो की उसने रेस्टिंग स्पोर्स ने, अब उसके अंदर से वो निकल गई, जैसे ही वो डिके हुआ, रूट का डिके हुआ, 7-8 साल के बाद कंडीशन आई, जर्मिनेशन हुई और वो वहां से निकलना शुरू हुई। अब वो जो साथ वाले सारी रूट्स वगैरह होंगी वो उस तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगी और ये रूट हेयर के जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी, the body of the zoospores become flattened, वो अपने आप को थोड़ा फ्लैटन बना, अंदर जाने की कोशिश करनी है ना उसने, तो वो फ्लैटन करने की कोशिश करेगी। एंड द फ्लैजिला coil around the body, और जो फ्लैजिला है वो उसी बॉडी के अराउंड या उसके इर्द गिर्द पूरा घूम जाता है या कॉइल का स्ट्रक्चर बनाता है। एंड सूडोपोडियम लाइक एक्सटेंशन उसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। सूडोपोडियम क्या कहते हैं? फॉल्स फीट, जैसे अमेबा के होते हैं उस तरह की एक्सटेंशन बनना शुरू हो जाती है। दैट ड्वेल फ्रॉम द जूओस्पोर्स, वो जूओस्पोर्स से बाहर निकलेगी, वहां से भाग जाएगी। एंड जूओस्पोर अब क्या कहेंगे? जूओस्पोर्स विथड्रॉ इस फ्लैजिला, जूओस्पोर्स अपने फ्लैजिला को विथड्रॉ करेगा, बाहर निकालेगा एंड इनक्रिप्स, यानी अब वो पूरी तैयारी कर रहा है कि वो किसी और रूट्स के ऊपर क्या करें? अटैक करने की कोशिश करें। ए वैक्यूल्स लिपिड बॉडीज, ये जो वैक्यूल और लिपिड बॉडीज है उसके अंदर, एंड अ लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग, और एक ऐसी चीज जो लॉन्ग ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाती है, हैविंग द बुलेट शेप्ड स्टाइलर डेवलप। अब ये चीजें उसमें बन जाएंगी, वैक्यूल भी उसके अंदर बन जाएगा, लिपिड की बॉडीज भी बन जाएंगी और एक ट्यूब बनेगी जिसके अंदर स्टाइलेट की तरह, यानी एक स्टाइलेट बनेगा इंजेक्शन की तरह, उसकी आगे जैसे सिरिंज बनेगी बुलेट की तरह, थोड़ी सी ना बुलेट की शेप की, जैसे गोली की शक्ल होती है ना, आगे से नोकदार होती है, शार्प बिल्कुल, उस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये बन गया, अब ये क्या करेगी? द ट्यूब बिकम अटैच टू द रूट, वो रूट हेयर के साथ अटैच करने की कोशिश करेगी, जैसे भी वो उसके साथ अटैच होती है। थ्रू एन एक्सटेंशन, किसी भी तरह की वेजिनेशन या एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूब, कॉल द एडहेसोरियम, इसको एडहेसोरियम भी कहते हैं, एपिसोरियम, यानी वो इस तरह का नोक की तरह का उसका स्ट्रक्चर बनाती है और वो उसके साथ उसके अंदर अटैक या अटैच होने की कोशिश करती है। एंड द वैक्यूल एनलार्जेस, वैक्यूल जो है उसमें एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, भरते हैं साइज में, एंड बर्स्ट, उसमें से निकल जाता है स्टाइल के अंदर से, अब वो वैक्यूल्स वगैरह निकल जाएंगे थ्रू द सेल वॉल। एंड द पैरासाइट इज इंजेक्टेड, पैरासाइट जो है वो अंदर उसके अंदर चला जाएगा, जो भी रूट होगी उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा इनटू द होस्ट सेल एज स्मॉल स्फेरिकल अमेबा, एक छोटे से स्मेरिकल अमेबा की शक्ल में, जिसको हम मिक्सो अमेबा का नाम देते हैं। तो इस तरीके से वो दूसरी रूट्स के अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गेम खेलते हैं ये। उसके बाद आता है प्राइमरी प्लाज्मोडियम और जूओस्पोर्स, वो हमारे पास पहले प्राइमरी जूओस्पोरेंजियम था, अब प्राइमरी प्लाज्मोडियम है। अब ये क्या चीज करेगा? विद द इंसर्शन ऑफ द हेयर, हेयर के अंदर जैसे वो इंसर्शन होती है या इन्फेक्शन होती है, अंदर चला गया। द अमेबा डिवाइड राइज टू द मेनी यूनिन्यूक्लिएट, अब क्या होगा? उसमें अमेबा में दोबारा डिवीजन होगी, यूनिन्यूक्लिएट अमेबा उसके अंदर बन जाएगा, क्योंकि डिवीजन पे डिवीजन और अलग अलग उसमें यूनिन्यूक्लिएट अमेबा बन गए। लेटर द न्यूक्लियाई अमेबा डिवाइड्स, जो न्यूक्लियाई हैं अमेबा के वो भी डिवाइड कर जाते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम डिवाइड्स, और जो मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम था अंदर से वो भी डिवाइड करना शुरू कर देगा टू फॉर्म द मेनी स्फेरिकल थिन वॉल्ड जूओस्पोरेंजिया, यानी अब उसके अंदर वो जूओस्पोरेंजिया बनाने शुरू कर देंगे, यानी वो बॉडीज जिसके अंदर दोबारा से क्या बनेंगे? जूओस्पोर्स बनेंगे।
तो ज़ूओस्पोरेंजिया लाइंग पैक टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ अंदर पैक हो जाएंगे इन द होस्ट सेल, उसी होस्ट सेल के अंदर। एंड ईच स्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू द यूनिन्यूक्लियेट, और हर स्पोरेंजियम एक यूनिन्यूक्लियेट ज़ूओस्पोर बन जाएगा। एंड दिस the mature zoosporangium becomes attached to the host cell। ये जो mature zoosporangium था वो host cell के साथ attach होता था उसके wall के साथ। and pore develops at this stage, यहाँ पे एक pore बनेगा जो उसके अंदर उसकी insertion के लिए या उसको एक contact देने के लिए help करेगा, through which the zoospore escapes, और वहां से जो है वो zoospores बाहर निकलेगा। ये zoosporangium के अंदर वो जो pore बनेगा, सुराख बनेगा, ठीक है, वो उसका exit का point होगा। फिर हमारे पास आता है जी secondary plasmodium। अब ये जो secondary plasmodium है, इसकी कह लें कि सेकंड स्टेज है, या इसकी लास्ट, या इसकी जो वो एक मेन स्टेज जो है वो पूरी बन जाएंगी, ठीक है। इसमें होगा क्या, द ज़ूओस्पोर्स बिहेव एज ए गैमीट्स। अब वो ज़ूओस्पोर जो है वो गैमीट्स की तरह से एक्ट कर रहे थे, दे फ्यूज, उनकी फ्यूजन होती है। हाउ एवर द प्लाज्मोडियम इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी इज नॉट फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। अब यहाँ पे ये कि प्लाज्मोगैमी तो हो रही है, यानी उनका जो ज़ूओस्पोर्स हैं उसमें जो फ्यूजन हुई है उसमें उनका साइटोप्लाज्म या उनका जो प्रोटोप्लाज्म था उनकी फ्यूजन जरूर हो रही है, लेकिन उसमें अभी कैरियोगैमी नहीं हुई, मतलब न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं हुई। सो दी बाय न्यूक्लियर ज़ूओस्पोर्स, अब उसमें दो न्यूक्लियस वैसे ही हैं क्योंकि उसमें अभी अंदर से फ्यूजन नहीं हुई, अलग अलग जो न्यूक्लियस थे वो भी अलग अलग ही हैं ज़ूओस्पोरेंजियम के अंदर। आर एबल टू री इन्फेक्ट, अब ये ऐसे हैं कि ये दोबारा भी री इन्फेक्ट कर सकते हैं जो रूट हेयर्स वगैरह होंगे और साथ वाली रूट्स की। एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ द बाय न्यूक्लिएट सेकेंडरी प्लाज्मोडियम, और इसका भी रिजल्ट ये होगा कि वो बाय न्यूक्लिएट सेकेंडरी प्लाज्मोडियम बना देगा दैट पेनिट्रेट्स द रूट, जो दूसरे रूट के कॉर्टेक्स है उसके अंदर वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। दी प्लाज्मोडियम एनलार्जेस, वैसे ही वो प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा, एनलार्ज करेगा, रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन होंगी, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर जो है वैसे ही चलता जाएगा जो हमने पहले पढ़ा है, सेम वैसी। एंड द सेल कंटेनिंग देम और हाइपोट्रोफिक, क्योंकि उसमें अब वो भर जाता है, हाइपरट्रोफाइड हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्लाज्मोडियम है, डिवीजन है, क्योंकि वो एक ऐसा सेल बना ना जिसके अंदर न्यूक्लियस की डिविजन भी हुई, तो वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, यानी लेयर्स बन जाती हैं उसके अंदर। लेटर द प्लाज्मोडियम बिकम्स इनटू द मेडुलरी, प्लाज्मोडिया जो है वो मूव कर जाता है मेडुलरी रे सेल, जो साइड वाले सेल होते हैं उसके अंदर चला जाता है, या वास्कुलर कैम्बियम के अंदर चला जाता है, जो प्लांट के अंदर है ना, उसकी रूट के अंदर ये सेल होते हैं ना, मेडुलरी रे सेल। और वास्कुलर कैम्बियम किसके अंदर होंगे, रूट के अंदर, उसके अंदर वहां से प्लाज्मोडियम मूव करना शुरू कर जाता है। तो एट दिस स्टेज द रूट टिश्यू शो द मोटेड अपीयरेंस, इस स्टेज पे ऐसा होता है कि जो रूट के टिश्यू है आपको नजर आएगा कि उसके ऊपर थोड़े मोटेड से अपीयरेंस हो गए। अब ये मोटेड से अपीयरेंस क्या होती है, होती है दानेदार, उसके ऊपर हल्के हल्के निशान, या थोड़े से वो उभार से बनना शुरू हो गए, या उसके ऊपर पैचेस आना शुरू हो गए, तो उसको कहते हैं मोटेड डिविजन, सॉरी अपीयरेंस। एंड व्हेन द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडिया इज कंप्लीट, जैसे उसकी प्लाज्मोडिया की ग्रोथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाएगी वहां पे, यानी कैरियोगैमी। वो जो उसके अंदर बायफ्लैजिलेट था, सॉरी बाय न्यूक्लिएट था, दो न्यूक्लियस थे, वो न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज करते हैं और एक ही वो न्यूक्लियस बन जाता है, अकर्स टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट। अब वो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड बन जाता है, वन एंड से फ्यूज करके टू एंड बन जाता है। एंड इट फॉलोड बाय द मेयोसिस टू फॉर्म द हेप्लॉइड सेल। अब उस जाइगोट के अंदर दोबारा से मेयोसिस होगी, हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। एंड द साइटोप्लाज्म अंडरगोस द क्लीवेज टू प्रोड्यूस द रेस्टिंग स्पोर्स, और वो साइटोप्लाज्म दोबारा से जब टूटेगा तो उसके अंदर रेस्टिंग स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज सराउंडेड बाय अ थिन वॉल शीट, जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा उसके एक जो है एक शीट होती है। एंड दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इनसाइड द होस्ट, अब वो दोबारा से होस्ट सेल के अंदर रहेंगे, वहां पर रेस्ट करेंगे 7-8 साल। एंड रिलीज इन द सोइल इन द टिश्यू डिके, जैसे ही रूट का टिश्यू टूटना शुरू होता है, किसी भी तरह उसको डिके होता है, इन्फेक्शन लगती है, तो वहां पे फैलना शुरू हो जाता है, दोबारा फिर अपना साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इसको आप देख लो साइकिल की फॉर्म में कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले अगर हम स्पोर्ट्स के पॉइंट से ही इसको हम स्टार्ट करें, क्योंकि यही एक्चुअल में पॉइंट था ना स्पोर्ट्स का, कि उसके अंदर ब्रेक डाउन था, स्पोर्ट था, पहले वो रेस्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने जर्मिनेट करना शुरू किया। अब जब जर्मिनेट किया तो उसके अंदर वो जो सारी उसकी थी यानी उसने अपनी उसने स्ट्रक्चर वगैरह बनाए, ट्यूब्स वगैरह बनाए, ये उसका स्वाम सेल कहने आ गया। अब ये जो स्वाम सेल था वो गैमीट्स की शक्ल में, हमने यही पढ़ा ना कि वो गैमीट्स के तौर पे एक्ट करना शुरू करता है। जब गैमीट्स बनेगा तो जाहिर है उसमें फ्यूजन भी होगी, और अगर फ्यूजन होगी तो वो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अंदर फिर आपको पता है उसमें खालासंस हुई, जो न्यूक्लियाई वगैरह है वो आपस में मिल गई है। देखें इसके ऊपर मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी किताब का ही जो है वो है इमेज है, मैंने लिया क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से साइकिल की। और इसके अलावा क्या है, कैरियोगैमिया आ जाएगी, मतलब उसके बाद न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, आपस में वो भी ज्वाइन कर जाएंगे, प्लाज्मोडियम बनेगा। ये प्लाज्मोडियम का जो स्ट्रक्चर था, इस प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर में स्पोरेंजिया बने, क्योंकि स्पोर्स बनने हैं।
स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर्स बनेंगे और फिर वही दोबारा के वो जो म्योसिस हुई और म्योसिस के रिजल्ट में स्पोर्स बने, वो स्पोर्स वहां से रिलीज कर दिए जाएंगे और साइकिल वहीं पे दोबारा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इधर वाली साइड ये जो कह लो आप राइट साइड कह लो या अपर साइड है वो मोनोप्लाइडी है, और जो ये लोअर साइड है या लेफ्ट साइड है दिस इज डिप्लॉयड साइकिल। तो ये जो है प्लाज्मोडियम का पूरा साइकिल था कि किस तरह से जो है वो पूरी फंजाई जो है वो किसी भी पौधे को या ब्रासिका नेपिस को इन्फेक्ट करती है, ब्रासिकेसी के मेंबर्स को बीमारी लगाती है, उनकी रूट्स को खराब कर देती है। आई होप कि लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।